आयोग की सिफारिशों पर आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में चर्चा होने की संभावना है। इन सिफारिशों के अनुसार 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में वृद्धि होगी। आयोग की सिफारिशों को इस वर्ष 1 जनवरी से लागू किया जाएगा। बैठक में एक ऐसे कानूनी प्रस्ताव पर भी विचार किया जा सकता है जिसमें देश भर में दुकानों, मॉल और दूसरे प्रतिष्ठानों को पूरे साल चलाने और अधिक सुविधा के मुताबिक खोलने और बंद करने की अनुमति दी जा सकती है। इस मॉडल कानून में रात की पाली में उचित सुरक्षा उपायों के साथ महिलाओं को नियुक्त करने की भी अनुमति होगी। इसके साथ ही बैठक में राष्ट्रीय खनिज उत्खनन नीति पर भी विचार होने की संभावना है। इससे देश में 100 संभावित खनिज ब्लॉक की नीलामी का मार्ग प्रशस्त होगा। और इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुधाकर। कह सकते हैं कि आज अन्य जो एजेंडा है इसकी बैठक का, उसके बाद आज केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कुछ अच्छी खबर आ सकती है। जी बिल्कुल, उम्मीद जरूर की जा रही है। ममता करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारी हैं और 58 लाख पेंशनर हैं। उनके लिए एक अच्छी खबर कैबिनेट से निकल के आ सकती है। हमें ये बताया गया है कि ये एजेंडा सूची में नहीं शामिल था, लेकिन बतौर टेबल आइटम इसको शामिल किया जा सकता है। तो निगाहें लगी हुई है कैबिनेट की मीटिंग पर, जो इस वक्त प्रधानमंत्री कार्यालय में साउथ ब्लॉक पे चल रही है। लेकिन निश्चित तौर पे क्योंकि इसकी सिफारिशें पिछले साल ही वित्त मंत्री को सौंपी गई थी, उसके बाद सरकार ने एक कमिटीज ऑफ सेक्रेटरी बनाई थी कैबिनेट सेक्रेटरी की पी.के. सिन्हा की अध्यक्षता में, और उस समिति ने भी इस पे कमीशन की रिपोर्ट को लेकर अपनी सिफारिशें कुछ बदलावों को लेकर दी है। तो देखना पड़ेगा वो किस तरह की सिफारिशें हैं, क्योंकि पहले जो बेसिक सैलरी में जो निचले दर्जे के कर्मचारी हैं, उनकी बेसिक सैलरी में कम से कम 14-14.5% के बढ़ोतरी का प्रस्ताव था। अगर अलाउंसेस को मिला भी दिया जाए तो 24.5% बढ़ोतरी का प्रस्ताव था। तो उसमें क्या किसी तरह का फेरबदल की गुंजाइश है? इसके अलावा जो मिनिमम पे 18,000 और मैक्सिमम 2.5 लाख तक जो सेक्रेटरी को मिलना था, उसमें भी क्या किसी तरह का फेरबदल है? लेकिन बड़े पैमाने पर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको जरूर फायदा होगा। और साथ ही साथ अगर ये सिफारिशें मंजूर कर ली जाती हैं तो आने वाले समय में अर्थव्यवस्था को भी एक बड़ी मजबूती मिलने की संभावना ममता, क्योंकि सरकार ने इस साल के बजट में भी जो पे कमीशन है उसकी सिफारिशों को लागू करने के संबंध में प्रावधान भी किए। जी बिल्कुल, तो ऐसे में इंतजार रहेगा इस बैठक के बाद होने वाले अहम मंत्रिमंडल के निर्णयों का, क्योंकि दुकानदारों के लिए भी अच्छी खबर आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर हमारे साथ जुड़ने के लिए।